हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बोर्ड पेपर का सम है, नागिया वाला सम है, सॉरी नागेश वाला सम है। तो अब इसमें क्या दिया मालूम है क्या? उसका दो घर है। कितना घर है? दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो खुद रहता है और लेटर बोले तो भाड़े पे दिया है। तो हाउस प्रॉपर्टी में अदर सोर्स भी दिया है, डिडक्शन भी दिया है। तो कैसे करेंगे एकदम अच्छे से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो। और एग्जाम में कैसे 10 मार्क का भी सम आता है और सेम सम 20 मार्क के लिए भी आएगा। तो मैंने फॉर्मेट एक बना के रखा अच्छा वाला। तो आ जाओ। तो पहले कि ये बताने का बच्चे लोग कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना, वो नागिया खुद रह रहा है, सॉरी नागेश खुद रह रहा है ना है ना। नागिया एरे का दोस्त का नाम है। लेटर बोलो तो भाड़े पे दिया, लेटर बोलो तो भाड़े पे दिया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को सॉल्व नहीं करने का, सेल्फ ऑक्यूपाइड को क्या करेंगे? डायरेक्ट डिडक्शन में डालेंगे। किधर डालेंगे? डिडक्शन बोलो तो माइनस करना है, डिडक्शन बोलो तो ऐसे लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे। हाउस वन क्या लिखा मैंने? हाउस वन। हाउस वन में क्या है? एसओपी। एसओपी बोलो तो अपन ने क्या किया मालूम है क्या? उसमें अपन खुद रह रहे, उसमें अपना दरवाजा भी खुद का, अपने चीज़ें भी खुद का है। मतलब उसको सॉल्व नहीं करने का, उसका इंटरेस्ट रहेगा ना। देखो ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड इधर दिया इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। कितना हाउस लोन दिया? 2,10,000। लिमिट 2 लाख है। लिमिट कितना है? 2 लाख। और डिडक्शन मैंने वर्ड बोला, क्या बोला? डिडक्शन बोलो तो ब्रैकेट, डिडक्शन बोलो तो मैं क्या करूंगा? एसओपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, माइनस डाला बोले तो डिडक्शन। लिमिट कितना है? 2 लाख। और इधर कितना दिया उसने? इंटरेस्ट लोन 2,10,000 नहीं आएगा, 2 ही लाख आएगा। कितना आएगा? मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा। और डिडक्शन बोलो तो माइनस, तो ब्रैकेट में डाला। डिडक्शन बोलो तो अगर मान लो इधर 1 लाख रहता तो 1 लाख आएगा, 1.5 लाख रहेगा तो 1.5 लाख आएगा, 2 लाख रहेगा तो 2 लाख आएगा। अगर 2.5 लाख दिया रहेगा तो कितना आएगा? 2.5 लाख नहीं, 2 ही लाख आएगा। 2 लाख लिमिट है। कितना लिमिट है? 2 लाख। तो अपन ने क्या किया मालूम है क्या? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ना सॉल्व हो गया, एसओपी सम सॉल्व हो गया, राइट। अभी किसको सॉल्व करने का? लेट आउट। लेट आउट मतलब अपन ने रूम को भाड़े पे दिया। क्या दिया? तो फेयर रेंट दिया। क्या दिया? इतना होना चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल के हिसाब से क्या वैल्यू? बीएमसी के हिसाब से रेंट रिसीव, कितना रेंट मिला। इधर बोला कि 3 महीना घर खाली भी था, 3 महीना घर, तो इसलिए मैं थोड़ा हार्ड वाला ही सम उठा लिया। तो अभी अपन किसको सॉल्व करें? लेट आउट को। किसको सॉल्व करें? लेट आउट बोलो तो क्या किया अपन ने? घर को भाड़े पे दिया। तो सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखने का। क्या लिखने का? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया पर मंथ? 45,000। कितना दिया है? तो इधर लिखा 45,000 पर मंथ। मारो इंटू 12 कितना आएगा दोस्त? 5,40,000। तो 5,40,000 है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से 45,000 पर मंथ बोला, तो 12 महीने का कितना हो गया? 5 लाख। क्या वर्ड लिखा? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर लिखने का फेयर रेंट। क्या लिखने का? फेयर रेंट बोला 40,000 पर मंथ। क्या बोला है? फेयर रेंट 40,000 पर मंथ। तो इंटू क्या करूंगा? 12 करूंगा। 480 कितना है भाई? 480। ठीक है, फेयर रेंट। फिर इधर बोला है एक्चुअल रेंट। क्या बोला है? रेंट रिसीव मतलब भाड़ा कितना मिला। एक्चुअल रेंट बोले तो कितना भाड़ा मिला। तो कितना भाड़ा मिला उसको? 1 महीने का भाड़ा कितना है? 50,000। 1 महीने का भाड़ा कितना है? 50,000। तो अपन क्या करेंगे? 50,000 को इंटू क्या करेंगे? 12 करेंगे। शाबाश। तो कितना आएगा? 6 लाख। कितना आएगा? तो बोलो म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखा पहला। क्या लिखा? फिर क्या लिखा? फेयर रेंट। फिर क्या लिखा? एक्चुअल रेंट। अभी तीनों में क्या उठाएंगे? बड़ा उठाएंगे। तीनों में क्या उठाएंगे? बड़ा बाबू उठाने का। तो तीनों में बड़ा कौन है? 6 लाख। तो इधर लिखेंगे 6 लाख। क्या लिखेंगे? इधर लिखा विच एवर इज हायर। तीनों में बड़ा कौन है? 6 लाख। फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ऐसा देखेंगे। इधर कुछ बोला है कि घर वैकेंट था, खाली था। तो इधर बोला है वैकेंट हाउस 2 मतलब लेट आउट वाला घर। कितना महीना खाली था? 3 महीना खाली का मतलब क्या होगा? 3 महीने का भाड़ा आएगा क्या? नहीं। तो 1 महीने का भाड़ा कितना है? 50,000। तो 3 महीने का भाड़ा कितना हो गया? 1.5 लाख। 3 महीने का भाड़ा कितना हो गया? तो 1.5 लाख क्या हो गया? नहीं आया भाड़ा। क्या आया? भाड़ा आया। तो उसको बोलेंगे माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट। क्या लिखेंगे? रियलाइज बोलो तो आया, रियलाइज बोलो तो आया, अनरियलाइज बोलो तो नहीं आया। तो कितना महीने का भाड़ा नहीं आया? 3 महीने का। और 1 महीने का भाड़ा कितना था? 50,000। तो कितना नहीं आया? 1.5 लाख। अगर मान लो अगर ऐसा कुछ सीन ही नहीं था तो 6 लाख तुम्हारा मेन वैल्यू होता। 6 लाख तुम्हारा, पर 6 लाख में से मैंने 1.5 लाख क्यों माइनस किया? क्योंकि वो पैसा आया नहीं है। तो माइनस करके एक अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 4.5 लाख। क्या मिलेगा? उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वापस से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे है दोस्त? म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखा, फेयर रेंट लिखा और रेंट रिसीव लिखा। तीनों में कौन सा उठाने का? बड़ा। तीनों में कौन सा उठाने का? और 1.5 लाख क्यों माइनस किया? क्योंकि वो 3 महीने का भाड़ा आया नहीं। तो अपने को मिला ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मिला? अभी उसमें से क्या माइनस करेंगे मालूम है? म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करेंगे? तो म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया इधर देखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। टीनेट भरा रहेगा तो नहीं लेने का। टीनेट कौन? भारत रही। टेनेंट कौन? भाड़ोतरी। उसका टैक्स पेड नहीं लेने का, ओनर का लेने का।
तो हाउस 2 कर रहे हैं ना लैंडलॉर्ड कि, तो कितना टैक्स भरा 50,000 शबा। तो 4.5 लाख से 50 क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो अपने को कितना मिलेगा 4 लाख। कितना मिलेगा 4 लाख को बोलेंगे एनएवी, क्या बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, क्या बोलेंगे नेट एनुअल। तो सबसे पहले क्या किया मैंने मालूम है क्या, ये लिखा म्युनिसिपल वैल्यूशन लिखा, फेयर रेंट लिखा और रेंट रिसीव क्या लिखा। तो तीनों में क्या उठाया बड़ा उठाया, तीनों में क्या उठाया बड़ा। उसमें से क्या माइनस किया, जो भाड़ा नहीं आया है अनरिलाइज रेंट माइनस किया। तो एक अमाउंट है ना उसमें से क्या माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या माइनस करेंगे तो इसको बोलेंगे एनएवी, क्या बोलेंगे एनएवी। तो ये 4 लाख समझा कैसा है। अब ये 4 लाख पे ना अपने को डिडक्शन है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बोलो क्या है कंपलसरी, किस में हाउस प्रॉपर्टी में, किस में क्या आएगा अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शन आएगा। कितना डिडक्शन आएगा, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बोलेंगे कितना परसेंट 30%, कितना परसेंट तो 4 लाख पे 30% निकाले। और डिडक्शन बोले तो माइनस करना याद करना, डिडक्शन बोले तो 4 लाख पे कितना परसेंट निकालेगा दोस्त 30%, तो कितना आएगा 1,20,000। ठीक है। और एक डिडक्शन आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या आएगा देखो ना एसओपी का इंटरेस्ट आया था ना 2,10,000, तो अपन ने कितना लिखा 2 लाख, लिमिट कितना है 2 लाख। तो लेटर का भी तो डिडक्शन दिया है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, कितना दिया है 40,000, कितना दिया है वो 40,000 इधर आएगा, मतलब 2 डिडक्शन आएगा। कितना डिडक्शन आएगा 2 कटिंग होएगा अंडर सेक्शन 24, क्या याद रखने का। तो जो एनएवी आया ना दोस्त 4 लाख उसमें तो 2 माइनस करेगा, एक तो 30% निकालेगा, 30 किसका 4 लाख का, 30 किसका 4 लाख। तो कितना आया 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया था 40, तो 4 लाख में से दोनों क्या करेंगे माइनस, कितना है भाई 2,40,000, कितना है 2 लाख, ये पॉजिटिव में है, किस में है मतलब प्लस में आंसर है। तो 2,40,000 किसका है लेट आउट का, 2,40,000 किसका है 2,40,000 किसका है लेट आउट। और एसओपी तो माइनस में बैठा है ना इधर, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो 2,40,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे, 2,40,000 में से 2 लाख। एसओपी को सॉल्व नहीं करने का, पूरा डिडक्शन है लेट आउट को सॉल्व करने का। लेट आउट बोला तो जो घर अपन ने भाड़ा पे दिया, अभी मैंने पूरा रूल डिस्कस किया ना, तो 2,40,000 में से 2 लाख में क्या करूंगा माइनस, तो मेरे को 40,000 मिलेगा, क्या मिलेगा वो क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ये देखो ना एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या क्या इंटरेस्ट लिया 2,10,000 था अपन ने 2 लाख लिखा, और ये पूरे लाइन को मैंने क्या किया सॉल्व किया, तो आया कितना 2,40,000, 2,40,000 में 2 लाख क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 40,000। अभी अपन ने ए सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर ये जो नागेश है ना नागेश आना है इसने क्या किया मालूम है, पैसा क्या क्या जमा किया है, बैंक में डाला है, डिविडेंड डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो अदर सोर्स क्या बढ़ा है, तो ये पैसा दरवाजे से है, कुछ पैसा उसको खिड़की से आ रहा है, अदर सोर्स मतलब यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है। अब जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पैसा फीस से आएगा ना, और मैंने क्या किया रास्ते में चल के भंगार मिला, भंगार बेच दिया, तो पैसा है ना यार, तो अदर सोर्स हो गया, क्या हो गया मेरा अदर सोर्स, समझा मतलब। तो इसको अदर सोर्स देखो दिया ना अदर इन्फॉर्मेशन, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग, मतलब जो घर उसने भाड़े पे लेना उसको भी उसने भाड़े पे चढ़ा, उधर का भाड़ा आया, फिर डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, चारों अदर सोर्स है, चारों क्या है मतलब यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है। अभी टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल पहले देखेंगे, तो क्या करने का अदर सोर्स में पहले नाम लिख लो, क्या लिख लो नाम, तो पहला नाम क्या है दोस्त रेंट फ्रॉम सब लेटिंग, रेंट फ्रॉम तो पूरा नाम पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है सब लेटिंग लिख दिया। फिर एक आया डिविडेंड, क्या है दोस्त डिविडेंड है, और एक क्या है इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट किस क्या है एफडी पे है, फिर एक इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट किस पे है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब सुनो क्या बोल, अब जुमला बोल रहा सुनो, जो रेंट होता है ना सब लेटिंग वो टैक्सेबल है, क्या है टैक्सेबल है मतलब लिखने का रहता है, टैक्सेबल बोले तो नॉन टैक्सेबल बोले तो डैश नहीं लिखने का, टैक्सेबल बोले तो नॉन टैक्सेबल। फिर उसके बाद क्या क्या आया पैसा उसको डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड चाहे इंडिया कंपनी हो बाहर की कंपनी टैक्सेबल है, क्या है तो कितना डिविडेंड है उसको 60,000, कितना है 60,000, हे पण टॅक्सेबल आहे, हे पण काय नंतर काय भेटलेलं डिविडेंड एफडी टाकले ना बँकमध्ये त्यावरती त्याला डिविडेंड भेटलं ते पण काय टॅक्सेबल, ते पण येणार। अगर मान लो उसको गिफ्ट मिलता, क्या मिलता 1,200 रुपये का गिफ्ट मिलता, कौन सी घड़ी रहती है ना फास्ट ट्रैक की 1,200 की घड़ी, तो गिफ्ट माफ है ना यार, गिफ्ट क्या है गवर्नमेंट से उसको अवार्ड मिलता, वो क्या कोई लड़का पानी में डूब रहा था उड़ी मार के उसको बचाया, तो गवर्नमेंट ने उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया 50,000 इनाम, वो भी माफ है। तो गिफ्ट अवार्ड क्या है पर डिविडेंड इंटरेस्ट टैक्सेबल है ना यार, टैक्सेबल इस पे तो जोड़ रहा है, इस पे तो लिख रहा है। और एक क्या मिला एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या है 1,20,000, हे पण टैक्सेबल, हे पण तो फिलहाल इधर कोई माफ वाला आइटम आया नहीं, तो अभी इसको जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा टोटल मिलेगा 3,80,000। तो हाउस प्रॉपर्टी का 40 कमाया पर अदर सोर्स से कितना कमाया 3,80,000।
अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल कितना मिला भाई? 4,20,000। ये क्या हो गया अपना टोटल इनकम, क्या हो गया? तो आपने नोटिस किया रहेगा, पहले ए पार्ट सॉल्व किया हमने, क्या सॉल्व किया? ए क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। ए क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। बी क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम दोनों को जोड़ के क्या मिला? टोटल इनकम। दोनों को जोड़ के क्या मिला? अब इसको डिडक्शन आएगा, क्या आएगा? तो डिडक्शन कैसे पहचानने का? इधर ऐसे लिखो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फिक्स है लिखने का, अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 फिक्स है लिखना रहता है। तो डिडक्शन मतलब जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया रहेगा, डिपॉजिट किया रहेगा, कंट्रीब्यूट किया रहेगा, स्पेंड किया रहेगा, डाला रहेगा। तो इधर देखते हैं इसने क्या बोला है, आ जाओ। इधर क्या बोला है? ही पेड, क्या बोला है? ही पेड। डिडक्शन लास्ट में आएगा, एकदम पैराग्राफ के लास्ट में रहेगा। पेड बोला, क्या बोला? जिधर पेड बोला उठा के पटक देना इधर। तो उसने पैसा किधर डाला मालूम है क्या? इंटरेस्ट भरा 60,000। किसका? एजुकेशन का। किसका भरा? वो वाला इमेज निकालो अपना, डिडक्शन का लिस्ट निकालो ना, किसी के पास है क्या? तो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, एजुकेशन लोन, कौन सा लोन है? एजुकेशन लोन। एजुकेशन का ई वर्ड याद रख लो, एजुकेशन का क्या वर्ड याद रख लो? ई। तो 80 में आएगा, क्या आएगा? 80। इसने 60,000 भरा, क्या भरा? वो डिडक्शन में आता है। किस में आता है वो? डिडक्शन। इसका लिमिट कितना है? इसका कोई लिमिट नहीं, जितना भी वो एजुकेशन का लोन भरेगा ना दोस्त, पूरा डिडक्शन में आएगा। एक बार ये देखो, आ जाओ। अब ये अपना है जादू, इधर समझाता हूँ। देखो इधर लिखा है 80 लिखा है ना दोस्त, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन फुल अमाउंट, क्या आएगा? डिडक्शन है। 8 साल तक पूरा डिडक्शन। अपने क्वेश्चन में कितना भरा बंटी ने? नागिया ने भरा 60,000, पूरा डिडक्शन आएगा। अभी इसमें एक और डिडक्शन है, अभी तुमको दिखाता हूँ। अभी तुम बोले सर एक ही तो लिखा इधर, तुम बोले सर पेड बोला, हाँ पेड है, डाला डिडक्शन डाला। अभी मैं बोला और एक है, अभी तुम बोले किधर है? आ जाओ, ये देखो, ये पढ़ो ना क्या है दोस्त। इधर इधर क्या लिखा है? एनएससी। क्या लिखा है? एनएससी। या एनएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या बड़ा है? वो किस में आएगा? 80C में आएगा। किस में आएगा? 80C। याद हुआ क्या? 80C में क्या आएगा? एनएससी। देखो ना उसको एनएससी का इंटरेस्ट मिला था ना, कितना मिला था? 1,20,000। वो टैक्सेबल भी है, क्या है वो? एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है, डिडक्टेबल भी है। टैक्सेबल भी और तो 80C में आएगा इंटरेस्ट ऑन एनएससी। इंटरेस्ट ऑन कितना था? 1,20,000। कितना था? 1,20,000। अभी दोनों को जोड़ेगा तो 1,80,000 होएगा। क्या आएगा? 1,80,000। डिडक्शन बोले तो काटने का, डिडक्शन बोले तो काटने का। तो 4,20,000 से क्या बोला मैंने? 4,20,000 से 1,80,000 कम करेगा तो 2,40,000 उसका टैक्सेबल इनकम है। उसको टैक्स 4,20,000 पे नहीं देने का है। ये अमाउंट कम होएगा, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर उसको टैक्स देने का है। और टैक्स का लिमिट कितना है? 3 लाख। अभी नया रूल कितना है? तो 3 लाख से कम इनकम है ना, वो घर पे जाएगा बाइज्जत भरी, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख के ऊपर कमाएगा तो टैक्स देना पड़ता है, ऐसा है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। 2,40,000। एग्जाम में 15 मार्क का सम तो नहीं आएगा, अभी 20 मार्क का आता है। कितना? 10 मार्क का चिल्लर रहेगा, तुम कम रहेगा ना, पर 20 मार्क का सम रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा, पूरा 20 मार्क जेब में, पूरा 20 मार्क जेब में, ठीक है। पोस्टिंग भी क्या था, तुमको मार्क्स मिल गया। अगर अच्छे से करके तो अच्छे से हो जाएगा ना, तो अच्छे से इसका क्या कर लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा फॉर्मेट रहता है, पहले फॉर्मेट बनाने का रहता है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा ना यार। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।